एक हम आज कवर करेंगे। मैंने पहले सोचा था कि मैनी चैट एक मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो डिफरेंट बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए काम आता है। था मेरा कि हम उसको करें, लेकिन वो हम कल कर लेंगे। आज हम रिपोर्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, मैनी चैट को हम कल ही डिस्कस आप फुली कर लेंगे। अच्छा, रिपोर्ट्स क्या होती हैं? देखें यार, एक तो अभी मैं रिपोर्ट्स आपको खोल कर भी दिखाता हूँ, एक रिपोर्ट्स और एक बजट ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। अच्छा, जितने यार कैंडिडेट्स हैं ना जो वीडियोस के थ्रू सीखते हैं या उनको कोई प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं मिलती, यार ये माइन्यूट चीजें होती हैं जहां वो लैग करते हैं और जिसकी वजह से उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते। ठीक है, लैग अब कहाँ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए यार, आपके पास जितना मर्जी पोटेंशियल है, आप जितने मर्जी अच्छे प्रोडक्ट हंटर हो, यार जब तक आप अपने आप को फुली तरीके से प्रेजेंट नहीं करते ना, वो कहते हैं ना, प्रेजेंटेबल मेथड आपके पास नहीं है ना, तो कोई क्लाइंट आपकी शक्ल देखकर जज नहीं कर सकता। और जूम है यार, हम तो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लाइंट आपके पास आ रहा है, एक वीडियो चले उसने ऑन की हुई है, वो कितना कुछ आपको जज कर लेगा यार। तो जब तक आपकी प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं होंगी ना, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट्स, पहली बात बताता हूँ होती क्या, अहमियत क्या उनकी। यार देखो, आप एक बंदे से कन्वर्सेशन कर रहे हो सोर्सिंग में, मैंने सोर्सिंग में आपको बताया था ना, आप एक बंदे के साथ, एक सप्लायर के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो। वो सप्लायर आपको कहता है यार मैं 10 रुपए की आपको चीज दूंगा। मैंने आपको क्या बात समझाई है कि आपने उसको कहना है कि मुझे इनवॉइस में सेंड करो, मुझे अपने मतलब ना एक परफॉर्मा सेंड करो। परफॉर्मा क्या होता है? अपनी दुकान की स्लिप सेंड करो, उसके ऊपर उसकी स्टैंप लगी हो, उसके ऊपर जो है ना प्रॉपर उसका ऊपर लोगो बनाओ, ताकि मुझे पता चले कि आप ऑफिशियल बंदे हो। समझ आ रही है? और अगर कोई बंदा आपको एक्सक्यूज करता है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप आगे से उससे चीज ही ना खरीदें। क्यों ना खरीदें? वो हाईली अनप्रोफेशनल बंदा है। हालांकि अलीबाबा पे इस तरह के बंदे मौजूद नहीं है, लेकिन डिफरेंट और प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकत कर जाते हैं। यही बात मैंने आपको कही थी। अब इसी रिलेशन में आप अपने आप को रख कर सोचें कि आप किसी बंदे को व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कह रहे हो यार मैं आपसे हंटिंग के ना $150 लूंगा। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है, चलो उमेर से पूछ रहा है, उमेर यार मुझे ये बताओ कि आप प्रोसेस क्या फॉलो करोगे। उमेर उसको कह रहा है यार मैं पहले हंटिंग करूंगा, फिर सोर्सिंग करूंगा, फिर लिस्टिंग करूंगा, ये करूंगा। यार ये कहना और उमेर का एक उसको प्रॉपर रिपोर्ट सेंड करना और उसको कहना कि सर आई एम सेंडिंग यू एन पीडीएफ फाइल, काइंडली चेक इट, उसके बाद आपकी क्यूरीज का रिप्लाई मैं करता हूँ। और वो जब आप उसको पीडीएफ फाइल सेंड करेंगे, तो उस पीडीएफ फाइल के ऊपर राइट साइड पे ई ग्रीन रेवोल्यूशन का लोगो लगाओ, ऊपर से सबसे पहले उस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आई हो, फर्ज कर लें क्लाइंट में हूँ, लिखा हो क्लाइंट नेम अहमद रजा, मार्केट जहां इसने मार्केट बिजनेस या मार्केट कंट्री जो भी है, उसके बाद या कंट्री मार्केट जो भी आपने लिखना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ प्रॉपर वर्ड्स क्या है। वहां आगे आप यूके लिखो, उसका फोन नंबर लिखो, उसकी जीमेल लिखो। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड पोर्शन में जो भी मैं पार्ट्स आपको दिखाता हूँ, जिस पार्ट्स में रिपोर्ट डिवाइड हुई होती है, तो वो जो इम्पैक्ट जाता है ना, वो प्रोफेशनल इम्पैक्ट जाता है। इन दोनों में फर्क होता है। तो इसीलिए फिर क्लाइंट नहीं मिलते, ये लोगों को ग्रूमिंग नहीं पता ना कि किस तरीके से बात करनी है क्लाइंट से। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग की, कि जो आपने प्रोडक्ट हंट करनी होती है ना बेटा, वो आपने प्रेजेंट कैसे करनी है। आपने जंगल स्काउट रन कर लिया, आपने जो है ना हीलियम रन कर लिया। देखें, ये देखें आपके सामने ये चीज आई है, ये एक पीडीएफ फाइल है। ठीक है, अब इस पीडीएफ फाइल में बेसिकली क्या हुआ है कि, एक सेकंड में इसको फुल अगर उस पर ले जाऊं आपको नजर आ जाए। ठीक है, अब ये देखें, ये एक फाइल है प्रॉपर, जो रिपोर्ट है जो आप लोगों ने बनाकर अपने क्लाइंट को सेंड करनी होती है जब आपको वो हंटिंग का टास्क देता है। ठीक है, अब क्या है देखें, सबसे पहले आपने ऊपर लिखा है मेन कीवर्ड, जो उसकी प्रोडक्ट का नेम है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो फाइल है ना, ये आपने प्रॉपर जो बना के जो भी आपके सामने दिखाई जा रही है, ये फाइल आपने तब सेंड उसको करनी होती है जब या तो उसको आपको वो हाफ पेमेंट कर चुका हो या फुल पेमेंट कर चुका हो। ठीक है, अगर आपने उसने आपको कोई पेमेंट नहीं दी और आपको शक है कि क्लाइंट भाग जाएगा, तो मेन कीवर्ड कहीं पर डिस्क्लोज नहीं करना। मैंने बार बार आपको बताया भी है ये बात, अभी रिपोर्ट के हवाले से दोबारा बता रहा हूं। मैंने कहा था मेन कीवर्ड तब तक डिस्क्लोज नहीं करना जब तक आपको पैसे ना दे दे।
तो रिपोर्ट का तरीका क्या है, ऊपर हेडिंग दी आपने मेन कीवर्ड, फिर कैटेगरी लिखी है, कैटेगरी के बाद एक साफ सुथरी सी एक तस्वीर लगाई है, ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पर आप चले गए। अब अगले पेज पर जाकर देखें स्क्रीनशॉट ये लगा हुआ है, शायद आपको बहुत छोटा लिखा आ रहा हो, नजर आ रहा हो, लेकिन ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अच्छा, अब इस स्क्रीनशॉट के अंदर क्या है, ठीक है, आपने थोड़ा ड्रैग शेयर करके इसको बड़ा कर लीजिएगा पूरे पेज पे। अब इस पे क्या है, यही मेन कीवर्ड नजर आ रहा है, तो अगर पैसे नहीं दिए तो वही बात है, कीवर्ड ब्रांड छुपाना है, वरना इस तरह का स्क्रीनशॉट लगाना है दूसरे पेज पे। और यहाँ पर एक रिपोर्ट को, इसको मैंने अपडेट करवाना था, नहीं करवाया, इसमें एक अपडेशन आप लोगों ने और डालनी है कि आपने 2-3 लाइनों में अपने स्क्रीनशॉट को एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, इसके नीचे आपने क्या लिखना है, हेडिंग कोई नहीं डालनी, यहाँ नीचे आप लोगों ने लिखना है कि टॉप 10 का जो रेवेन्यू है वो 5000 से ऊपर है या इतने इतने उससे ऊपर है, और उसके बाद हम ये मतलब इसके रिव्यूज जोन से टैकल किए जा सकते हैं, कैटेगरी इसकी जोन सी है वो अनगेटेड है। ये 3-4 पॉइंट्स आपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, जो आप लोगों को हंटिंग में पता ही है कि पॉइंट्स क्या होते हैं, कौन से पॉइंट पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। तो जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे आपने वो लिखने हैं, सारे पॉजिटिव तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी जो पॉजिटिव होंगे वो आपने लिखने हैं। दूसरे नंबर पे एक और स्क्रीनशॉट आपने लगाना है, ये देखें जेएस का एक और स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इस और उस स्क्रीनशॉट में फर्क ये है कि मैंने आपको बताया था कि आप मंथली रेवेन्यू को डबल क्लिक जब करेंगे तो ये ऑरेंज हो जाएगा ऊपर से, और इसको जेएस डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, मतलब जो सबसे ज्यादा जिसका मंथली रेवेन्यू था वो टॉप 10 में था या नहीं था, लेकिन अब वो नंबर 1 पर आ जाएगा। उससे कम जिसका मंथली रेवेन्यू है वो 2 पर आ जाएगा, उससे कम जिसका मंथली रेवेन्यू है वो 3 पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो सिनेरियो चलता रहेगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, तो इसी तरह जो है ना वो सिनेरियो चलता रहेगा। अब इसके नीचे आपने जो 2-3 लाइनें लिखनी है वो लिखनी होंगी मंथली रेवेन्यू से रिलेटेड, कि जी टॉप 10 के ओनली बंदे नहीं कमा रहे, हमने मंथली रेवेन्यू सॉर्ट करके देखा है, इस टॉप 10 से नीचे भी लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और जिसने मैक्सिमम पैसे लास्ट 30 डेज में कमाए हैं, मतलब रेवेन्यू जनरेट किया वो इतना है, सो हम प्रेफर करते हैं इस प्रोडक्ट को, ये आपने लिखना है। उसके बाद इसी तरह वायरल लॉन्च आ गया, वायरल लॉन्च के ऊपर ये सर्च, वहां पे वायरल लॉन्च के अंदर ना जब आप करते हैं तो एक ग्राफ का ऑप्शन होता है, जहाँ आप एनालिसिस वगैरह, मैंने आपको बताया था ना, हम कैलकुलेटर और उसके ऊपर जाते हैं, यार क्या दूसरी चीज थी, जहन से निकल गया, जो है यार कैलकुलेटर के साथ एनालिसिस है एनालिटिक्स है जो भी है, जिधर से वो हमें आइडिया आइडिया देता है, वहीं ग्राफ का भी एक ऑप्शन होता है, ये लगा दीजिएगा। इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन लोग लगा देते हैं, वायरल लॉन्च का कोई ना कोई स्क्रीनशॉट लाजमी लगाते हैं, ताकि बस क्लाइंट को ये पता चले कि हमने ये टूल यूज किया। फिर अगला आ गया आपके पास, ये सर्च वॉल्यूम स्टार्ट हो गया, गूगल ट्रेंड, एक ये मैं ऊपर बताता हूँ क्या, ये गूगल ट्रेंड लग गया। अच्छा, गूगल ट्रेंड लगाने के बाद हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि गूगल ट्रेंड जो है ना, वो आप लोगों ने देखें, ये गूगल ट्रेंड कह रहा है कि भाई ये जो है ना सीजनल प्रोडक्ट भी हो सकती है, लिमिटेड बार बार ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन ये देखें 25 से ऊपर है, तो मैंने क्या कहा था, पासिंग नंबर 25 एंड 25 से ऊपर होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड, बाकी कोई इतना मसला प्रॉब्लम नहीं है, वो उससे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन 25 से तो ऊपर है ना, तो पास है, मतलब ये है कि पासिंग क्राइटेरिया के अंदर लाई कर रहा है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाला स्क्रीनशॉट, ये जो उससे निकला है, हीलियम से निकला है। अब हीलियम के अंदर क्या होता है, जहां आप सर्च वॉल्यूम करते हो ना, मैं बताता हूँ, ये सर्च वॉल्यूम ये आपने फाइंड आउट किया होता है ना, ये देखें सर्च वॉल्यूम के साथ ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट का फंक्शन यूज हुआ है, ये जो आइकन बना होगा ये साथ ग्राफ का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक ग्राफ आ जाएगा हीलियम का, तो वो लास्ट 12 मंथ्स का या 5 ईयर्स का लगा दिया करें, वो भी एक स्क्रीनशॉट है। और ये आखिरकार ये सर्च वॉल्यूम है, मैग्नेट का बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है। इसी तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना है 4-5 लाइन में कि जी सर्च वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा है, एंड वी अज्यूम दैट सर्च वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स, जितना लोगों ने सर्च किया होगा डेफिनेटली उसकी सेल्स भी उतनी जनरेट होंगी। सेरिपो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला 61 है, जो हम समझते हैं कि हम इसको अचीव कर लेंगे, ये सारी चीजें। तो होपफुली आपको ये चीजें जो उनसे ना मतलब समझ आ रही होगी। तो ये बेसिकली
एक रिपोर्ट है जो आपने हंटिंग के ऊपर बनानी है। बनती कैसे है, वर्ड की फाइल में जो चीजें मैंने बताई हैं सारी लिखें, और वर्ड के अंदर लिखा फंक्शन है कि कन्वर्ट टू पीडीएफ का। अगर वहां से नहीं हो रहा हो, कोई एरर आ रहा हो, गूगल के ऊपर जाकर कन्वर्ट कोई भी साइट पे के ऊपर या लिख लें कि कन्वर्जन करनी है वर्ड टू पीडीएफ, ठीक है, कन्वर्टर, वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, और पहला दूसरा लिंक आएगा, उसके अंदर एक अपनी फाइल अपलोड करें वर्ड की, और वो पीडीएफ के आपको दे देगा। तो ये प्रॉपर तरीका है क्लाइंट के साथ काम करने का। और कभी भी वर्ड की फाइल क्लाइंट को नहीं सेंड करनी, क्योंकि वो अनप्रोफेशनल लगती है, वो एडिटेबल होती है। ये पीडीएफ आपने बनाकर भेजनी है ताकि पता चले आपकी प्रॉपर रिपोर्ट है। एक और चीज इसमें जो इस रिपोर्ट में कमी थी, कमी इन सेंस ये प्रोफेशनल बिल्कुल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये समझ लें कि एक फॉर एन एग्जांपल के लिए बनाई गई है। तो आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर जो है ना ऊपर एक और पेज ऐड करना है, जिस पेज के ऊपर आपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन लिखनी है कि क्लाइंट का जीमेल क्या है, क्लाइंट का नाम क्या है, क्लाइंट का नंबर क्या है, क्लाइंट की मार्केट क्या है, टारगेटेड मार्केट क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखनी है। और साथ ही ग्रीन का लोगो भी यहाँ पर लगाना है, ताकि आप रिप्रेजेंट करें कि मैं एक प्रोफेशनल कंपनी का ओनर हूँ, और मतलब काम करता हूँ उनके साथ, और मैं उनके साथ जो है ना मैं उनकी टीम का पार्ट हूँ। आप हमारी वेबसाइट्स और बाकी चीज़ें विजिट कर सकते हैं, जो लिंक्स मैंने आपको दिए हुए वो लिंक्स आप उसको सेंड कर सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए। अच्छा, ये दूसरी फाइल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फुली तैयार फाइल है, ये फुली तैयार फाइल है। ये आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा एंड ऑफ द सेशंस, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि इस फाइल के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, बहुत मेहनत से क्रिएट की जाती हैं ऐसी फाइल्स। सो ये आप लोगों के पास ईजीआर की अमानत होगी। अमानत इन सेंस ये कि आप क्लाइंट को तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को आपने सेंड नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली ये आप लोगों का हक है इसके ऊपर। आप लोगों ने सेशंस लिए, आप लोगों ने फीसिस पे की हैं, आप लोगों का राइट है क्या ऐसी चीजें सिर्फ आप लोगों के पास रहें, हर चौथे बंदे के पास नहीं जाए। अब ये देखें, ये बेसिकली क्या है कि देखें, ये वो बात आ गई ना कि जब क्लाइंट आपसे कहता है ना कि बेटा काम कैसे करोगे, तो आप उसको वर्बली बताते हो आपकी कंपनी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो तो सारी चीजें हो गई। फिर वो पूछता है भाई पैसे कितने लोगे, तो आप कहते हो हम तो हंटिंग कितने लेते हैं, सोर्सिंग कितने लेते हैं, फ्लां कितने लेते हैं। ये वर्बल चीज है। ये अब आपकी वो इनवॉइस है जो मैं कहता हूँ ना परफॉर्मा है, जो हम सप्लायर से मांगते हैं। देखें, सबसे पहले इसके ऊपर लोगो लगा हुआ है ई ग्रीन का, उसके बाद देखें लिखा है बजट रिक्वायरमेंट्स फॉर लॉन्चिंग Amazon प्राइवेट लेबल। अब ये प्रॉपर फाइल है जिसके ऊपर आप लोगों ने कहना है कि इसको रीड करें, और फिर हम डिफरेंट क्यूरीज के ऊपर काम करते हैं। ये देखें, कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन, कंपनी नेम, अपना कंपनी का नाम लिखा हुआ है, टीम मेंबर्स लिखे हुए हैं। जब भी आप लोग सेंड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ दो लोगों को, तीन लोगों का नाम लिख दीजिएगा, एक मेरा लिखें, एक अपना लिखें, एक अब्दुल्ला का लिखें और एक अपना लिखें। बाकी लोगों का बेशक काट दीजिएगा क्योंकि इनके डिपार्टमेंट अलग है, तो इनका आपसे कोई कंसर्न नहीं है। ये एड्रेस है। अगर कोई बंदा पूछेगा भाईजान फिजिकली आप लोग कहाँ मिल सकते हैं, तो ये इस्लामाबाद में हमारा एड्रेस है, मेरा एड्रेस है, ये आप दे सकते हैं, ठीक है, कि ये सेकंड फ्लोर यूनाइटेड प्लाजा ऑपोजिट नादरा ऑफिस ब्लू एरिया इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर में अपना नंबर लिख दीजिएगा, साथ एक मेरा और अब्दुल्ला का लिखा रहने दीजिएगा। क्लाइंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, रेजिडेंसी लिखेंगे कि कहाँ का नेशनल है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है। और मार्केट जोन या एक और इसके अंदर डालेंगे कि किस मार्केट में बिजनेस चलना है, टारगेटेड मार्केट, आगे यूके लिख दें या यूएसए लिख दें। आप इस चीज को गौर से समझिएगा, ये जो चीज अभी आप लोगों के सामने लिखी हुई है, क्योंकि ये वो चीज है जो जब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी ना बेटा, तो फिर किसी और को भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने सेटिस्फाई करना है लोग, ठीक है। आप अपनी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर भी हैं, तो आपने ही लोगों को सेटिस्फाई करना है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम कंपनी बनाते हैं तो यूके के अंदर कंपनी को एलटीडी कहते हैं और यूएसए में एलएलसी कहते हैं, ठीक है। तो एलएलसी और एलटीडी के चार्जेस में क्या फर्क है और रिक्वायरमेंट्स में क्या फर्क है, एक तो मैं आपको ये जो इसकी प्रॉपर अकाउंट क्रिएशन की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो हम उसका एक अलग सेशन करेंगे, उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फिलहाल आप सिर्फ ये समझें कि एलएलसी बनाने के क्या चार्जेस हैं और एलएलसी एलटीडी बनाने की क्या है। देखें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें हेडिंग के ऊपर आप जाएं, फॉर यूएसए बेस्ड अकाउंट,
मतलब अगर टारगेटेड मार्केट यूएसए है तो यूएसए में अकाउंट क्रिएशन के लिए क्या क्या चार्जेस लगेंगे। पहली चीज है, पहला इधर दो केस है, देखें देखें केस नंबर 1 और केस नंबर 2। पहले केस में क्या है कि क्लाइंट के पास एलएलसी अवेलेबल हो, वहां पर उसकी कंपनी ऑलरेडी बनी हो। और दूसरा केस क्या होता है कि आपकी एलएलसी नहीं बनी, आपने जीरो से बनानी है। तो हम इस केस को स्टडी करते हैं। इफ एलएलसी इज नॉट अवेलेबल, मतलब क्लाइंट बिल्कुल ब्लाइंड है, उसके पास कुछ भी नहीं है इस टाइम पे, तो एलएलसी की जो फीस है वो $450 अप्रोक्सीमेट है। ये अप्रोक्सीमेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यूएसए बहुत बड़ी कंट्री है, इसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर स्टेट का डिफरेंट टैक्स है। जिस तरह पंजाब का डिफरेंट टैक्स है, सिंध का डिफरेंट टैक्स है। सो क्या होता है कि आपने एलएलसी जो रजिस्टर करनी होती है, जो गवर्नमेंट को फीस देनी है, वो ये एलएलसी फीस जो हमने अमेरिका को देनी है, इसमें हमारे कोई चार्जेस नहीं है। वर्चुअल एड्रेस एंड फोन नंबर, जो हमने एड्रेस और फोन नंबर खरीदना है, जो बाय करना है कंपनी के डॉक्यूमेंट पूरे करने के लिए, वो $310 का है। मतलब ये है कि जब आप कंपनी रजिस्टर करते हो ना बेटा, तो आपको एड्रेस और फोन नंबर भी अमेरिका का चाहिए। तो जब बंदा यहाँ पाकिस्तानी है तो हम परचेज करते हैं, एड्रेस और नंबर मिल जाता है, लेकिन उसकी फीस है $310। उसके अलावा बिजनेस बैंक अकाउंट बनाने की $250 अप्रोक्सीमेट फीस है, अमेजोन सेलर सेंटर ओपनिंग की $40 फीस है, और फिक्स चार्जेस हमारे जो हैं वो $300 है। तो $350 to $450 अप्रोक्सीमेटली खर्चा हो जाता है अमेजोन अकाउंट क्रिएट करने का यूएसए में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना होता है कि ये वो रेट्स हैं जो दिखाए जाते हैं, इसके ऊपर फिर डिस्काउंट के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा आएगा आपके पास तो आपने मुझसे कहना है अहमद भाई वो डिस्काउंट मांग रहा है। ऐसा नहीं करना कि इसको कहते हैं ये हार्ड कोर रूल है। ये वही रूल्स हैं जिस तरह हम अली बाबा पर जाते हैं तो अली बाबा वाला जो सप्लायर है उसकी दुकान के बाहर जो रेट लिस्ट लगी होती है, हम बार्गेन करते हैं ना। मैंने आपको क्या कहा, $3 लिखा हुआ है, वो 2.5 में दे देगा, वो 2 में दे देगा। इसी तरह इन रेट्स के ऊपर भी बार्गेनिंग होगी। तो बार्गेनिंग के लिए एक तरीका हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट से गपशप लगा रहे होंगे तो उसको ये बताना है कि सर मैं आपको फाइल भेज रहा हूँ, आप इसको रीड करें, आप हमारी साइट्स को विजिट करें, आप मुझसे क्यूरीज करें, रेट में इंशाल्लाह आपको बेहतरीन करवा के दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, रेट में मैं आपको सुपर डिस्काउंट करवा के दूंगा। ये तरीका होता है बात करने का। ठीक है, या आपने उसको बताना है, ऐसा नहीं करना आप बताएं ना और आप कहें तो फिक्स है और वो वैसे ही भाग जाए, क्योंकि ये काफी कम में हो जाएगा, 1000 में भी हो जाएगा, $900 तक भी हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें ना टैक्सेस ज्यादा यूएसए का, मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि यूएसए में टैक्सेस ज्यादा है। आप इसी तरह अगर एलएलसी बंदे की बनी हुई है तो सिर्फ क्या है, बैंक अकाउंट $250 में ओपन होगा, अमेजोन सेलर सेंटर की फीस है, ये दोनों फीसेज है, और हमारी जो वीए की फीस होगी आपकी मतलब वो $200। ठीक है, ऊपर $300 से, यहाँ $200 से। अब दूसरा आ गया, अगर आपका क्लाइंट यूके का है तो फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर देख रहे हैं एलटीडी की फीस कितनी है, बैंक की कितनी है, सारी फीसेस लिखी हुई है। अब देखें वो कितने में बन रहा था, 1350 से लेके 1450 तक, और ये कितने में बन रहा है, 550 to 600। अब आपको बात समझ आनी शुरू हो रही होगी कि मैं क्यों कहता हूं कि यूके सस्ता है, मैं क्यों कहता हूं कि यूके सस्ता है। अब आप लोगों को ऑफिशियली ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि जब आप फाइल्स रीड कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है क्या मसला, क्यों अहमद भाई कहते थे। अब एलटीडी अगर अवेलेबल है तो तकरीबन $300 के अंदर ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, वीए की फीसेस भी मिला के। सो सुपर सस्ता है आप लोगों के सामने कि आप देख लें कि वो कितना सस्ता है एज कम्पेयर टू। तो यही फर्क है जब मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। अच्छा, उसके बाद स्टेप 2 लॉन्चिंग स्टेजेस। अच्छा, स्टेप 1 तक आप लोगों को जो चीजें क्लियर हुई हैं उसके अंदर से देखा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने आपको कहा था ना कि जब वीए के पास बंदे आते हैं ना, क्लाइंट आता है तो आगे से कहते हैं जी कि मैं अच्छी प्रोडक्ट हंट करके दूंगा। हालांकि ऐसा नहीं होता बेटा, पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद सेकंड स्टेप हंटिंग है, सेकंड स्टेप के अंदर आगाज होता है। तो यहाँ ही लोगों को जो क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं ना, वो इन्हीं वजूहात की बिना पर नहीं मिलते कि ना उन्हें लीगल डॉक्यूमेंटेशन का पता है, ना उनको प्रॉपर फाइल्स का पता है, ना उनको फाइल्स अपनी एलोबरेट करनी आती हैं कि फाइल्स बनाई किस तरह गई है। समझ आ रही है? तो ये जो चीजें होती है ना बहुत इम्पैक्ट डालती हैं किसी के ऊपर भी। अच्छा, फिर प्रोडक्ट हंटिंग है, इसको हम एक दफा थोड़ा सा रीड आउट आप कर लीजिएगा, आपको मैं फाइल दे दूंगा सेशंस के एंड पे। ये सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में इसके अंदर नीचे ये लिखवाया है मैंने
क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि देखें जी, हम आपको 2-3 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके देंगे, उसके बाद हम एक मीटिंग रखेंगे, मीटिंग के अंदर आपको सारी चीजें बताएंगे कि हमारे पास ये 2-3 प्रोडक्ट्स आपके बजट के मुताबिक हमने हंट की हैं। लाइक आपने कहा था मेरा बजट 10 लाख है, तो 10 लाख वाली प्रोडक्ट हमने हंट की हैं। अब ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर से बैठे आए हम फाइनलाइज करते हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट पसंद है। जारी बात है, साथ तीनों प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, किसी का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, किसी का प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो बैठ के क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसको फाइनलाइज करेंगे। यही सारी चीजें लिखी हुई है कि सर्विस फीसेस जितनी लिखी हुई है निगोशिएबल है, आप इनके साथ बात कर सकते हैं। इस तरह पे प्रोडक्ट सोर्सिंग हो गया, सोर्सिंग के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम 1000 यूनिट ऑर्डर करने के लिए देखेंगे और शिपमेंट का इतना टाइम लग जाता है। हम आपके साथ हर पॉइंट के ऊपर आपको डिस्कस करेंगे और आपको जो उनसे एतमाद में लेकर चलेंगे। आपके थ्रू ही सारी पेमेंट्स होंगी, आपके बैंक, आपने हमें कोई पेमेंट नहीं करनी, आप डायरेक्ट अली बाबा को पेमेंट करेंगे अपने कार्ड से, हम आके आपके सामने पेमेंट्स करवाएंगे। ये सारी चीजें जस्टिफाई आप लोगों ने करनी है। फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो लिस्टिंग है वो सारी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि लिस्टिंग कैसे करते हैं। और आपने यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हम जो है ना लिस्टिंग क्रिएट करके देंगे, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करके देंगे। और उसके अलावा यूपीसी कोड के बारे में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हम लिस्टिंग के अंदर परचेज करवा के देंगे आपको। ये क्या होता है, मैंने आप लोगों को उस दिन थोड़ा सा बताया था कि ये एक बार कोड होता है, जो हम GS1 एक वेबसाइट है अमेजोन की, वहां से परचेज करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कोई भी टॉफी, कोई भी चॉकलेट लें तो इवन उसके पीछे बार कोड होता है। आप डिवॉट्सन चले जाएं, वो स्कैन करते हैं और सारा उनके कंप्यूटर में डाटा आ जाता है। तो ये वो यूपीसी कोड होता है जो हमें GS1 से परचेज करना पड़ता है। और वो हमारे मतलब 1000 यूनिट हैं और 1000 डब्बे हैं, तो हर डब्बे के बाहर वो कोड लगा होगा। जैसे ही हमारा ऑर्डर आएगा, अमेजोन का सिस्टम रोबोट उसको स्कैन करेगा, जिस तरह यहाँ पर स्कैनिंग होती है, और सारा डाटा उसके कंप्यूटर में चला जाएगा, कलर क्या है, प्राइस क्या है, वट, और वो उसकी इनवॉइस जनरेट करके कस्टमर को पहुंचा देगा। तो ये प्रॉपर एक चैनल है। यूपीसी कोड के ऊपर परेशान ना हो, टेंशन ना लें। मैंने आप लोगों को बताया कि सोर्सिंग का आपका 30-70% पार्ट, 30-40% पार्ट रहता है, जो मैं आपको एज अ कहानी की शक्ल में और एज अ मतलब ना पढ़ेंगे कि वो कैसे है। तब तक आप लोगों ने सोर्सिंग की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मैं उस स्टेज तक पहुंच गया कि मैं आपको मजीद एक स्टेप आगे लेकर जाने लगा हुआ और पीछे कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, तो फुली कसूर आप लोगों का होगा। क्योंकि इतना टाइम देने के बावजूद अगर आप लोग नहीं कर सके, तो फिर इसमें जारी बात है, हमने सेशंस को एंड भी तो करने हैं हम। हालांकि मेरी स्पोर्ट लाइफ टाइम है, लेकिन फिर भी सेशंस तो हमने एंड करने। ये पीपीसी कैंपेन है। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखा होता है, पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट, जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी, लाइव आकर चलना शुरू हो जाएगी, तो हम जो है ना आपका अकाउंट संभालने के $350 से $400 लेंगे पर मंथ, या तो फिर हम 30-70 प्रॉफिट मार्जिन पे आपके साथ काम कर लेंगे कि जितना आपको प्रॉफिट होगा उसमें से 70 आपका, 30 हमारा, डिपेंड अपॉन द कस्टमर। और हम उसको कहते हैं जो आपकी पीपीसी कैंपेन है, मतलब मार्केटिंग है, ये भी हमारी रहती है। सिर्फ आप इसको भी स्टडी करें कि ये चीज़ क्या है। तो अगर पीपीसी कैंपेन और मार्केटिंग जो है ना हम करेंगे, और ये सारा इंक्लूड होगा, आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज भी हम दोबारा करेंगे अगर बीच में ज़रूरत पड़ी, हर चीज़ हम करेंगे। और उसके हम 350 to $40 फिक्स लेंगे, या तो फिर 30-70 के रेशो के ऊपर काम करेंगे। और ये लिखा है आफ्टर लॉन्चिंग एंड रैंकिंग देयर विल बी 2 ऑप्शन, यही जो मैंने आपको बताई है। अब ये देखें, ये प्रॉपर एक आखिर में एक और लोगो लगा हुआ है। अब ये देखें, ये प्रॉपर एक फाइल है, ठीक है। अब ये फाइल जब आपने क्लाइंट को सेंड करनी है, तो आपको खुद इस फाइल के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि आप उसको फाइल सेंड करके कहेंगे कि भाईजान कोई क्यूरीज है तो आप मुझसे कर लें। लेकिन अगर क्यूरी वो कर ले फाइल से रिलेटेड और पता चले उमैर भाई को खुद ही नहीं पता फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए आपने इस फाइल को पहले खुद एतमाद के साथ स्टडी करना है। अभी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि किस तरह है। अराउंड 2 वीक्स तक मैं आपको ये फाइल सेंड करूंगा, इसके ऊपर फिर दोबारा समरी और ओवरव्यू आपको उस टाइम पे दे दूंगा। और क्योंकि आपको तब ये फाइल रीड करने में आसानी होगी। कैसे? क्योंकि उस टाइम पे आपको पीपीसी कैंपेन्स के बारे में पता चल चुका होगा, एक ये आसानी होगी, और यूपीसी कोड जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है उसके बारे में पता चल चुका होगा। तो क्या होगा, आपको रीड करने में आसानी होगी। अभी ये चीजें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगी अगर आप अभी थॉरली इसको डीपली रीड करना शुरू हो गए तो। चले, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। आज हमारा यही टॉपिक था
कल हमने मैनी चैट करना है। मैनी चैट एक बहुत पावरफुल टूल है मार्केटिंग। लाजमी कल का सेशन लीजिएगा। ये मार्केटिंग, ये वो सॉफ्टवेयर है कि जिससे आप दराज अपना, कहे ना कि जूतियों की दुकान, अपने धागों की दुकान, अपने डेकोरेन पीसीस की दुकान, कोई भी दुकान हो ना, आप उसको मार्केटिंग कर सकते हो। इवन अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। मैं उमेर हूँ, ये लिख के 1000 लोगों को रोज बताते रहो मैं उमेर। लेकिन उस मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आपको कल का सेशन लेना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर बाद में हम उसको पेड ले लेते हैं, लेकिन अभी आपने पेड नहीं लेना, अभी आपने उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई तो क्वेश्चन होगा।